हाय फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले देखने के लिए। और ये हमारा विशेषण का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और संज्ञा और सर्वनाम पे भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, तो उस सब का वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और साथ में हम अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं डायरेक्ट। और विशेषण में हमने पार्ट 1 में हमने गुणवाचक विशेषण तक मैंने आपको बता दिया था। उसके आगे मैं जस्ट बात करूँ संख्यावाचक विशेषण। इस संख्यावाचक विशेषण का मैं यहाँ पे पहले डिफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद से एग्जाम्पल लूंगा इसको सबको इसको समझाऊंगा। तो समझाने की मैं कोशिश करूँ, तो आप हमारे साथ बस बन रहे अंत तक। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन होता है कि वह विशेषण जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैं संख्यावाचक विशेषण के डिफिनेशन में बात करूं कि वह विशेषण जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की बोले कि वह विशेषण जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैं आपको फिर रिपीट करूं कि वह विशेषण जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो मैं इसके एग्जाम्पल लूँ, उससे आप इस तरह से नहीं समझ पाते, मैं इसको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, राम ने 10 बाल खरीदा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हूँ कि राम ने 10 बाल खरीदा। यहाँ पे बोला कि वो विशेषण जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यहाँ पे देखिए संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक। इसमें देखिए राम ने 10 बाल खरीदा। यहाँ पे जो 10 बाल है, यहाँ पे जो 10 बाल है ये हमारे संख्या का बोध कराए कि राम ने कितने बाल खरीदा, तो 10 बाल। तीसरे से 10 बाल जो है हमारी संख्या का बोध करा रहे हैं। और यहाँ पे जो राम है यहाँ पे इसमें बोले, देखिए इसमें बोले कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। यहाँ पे देखिए जो राम है यहाँ पे संज्ञा है, जो मैंने संज्ञा पे भी वीडियो बनाया उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहां से जुड़कर देख लीजिएगा। जो डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या आप हम अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक देंगे, आप वहां से जाकर पूछ सकते हैं। बोले कि वह विशेषण जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल पहले लिया कि राम ने 10 बाल खरीदा। यहाँ पे जो 10 बाल है, यहाँ पे राम ने जो 10 बाल खरीदा है, यहाँ पे राम की जो संख्या बता रहा है कि राम ने कितने बाल खरीदा, यहाँ पे 10 बाल। इस तरह से हमारे जो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि राम ने 10 बाल खरीदा, यहाँ पे जो 10 बाल है ये संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगर आपको इसमें नहीं पता पड़ेगा तो देखिए संख्यावाचक इस नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जितने भी बातें होगी संख्या का ही बात होगी। अगर मैं इसके आगे एक और एग्जाम्पल हूं, यहाँ पे सर्वनाम में यहाँ पे लिखूं कि मैंने 15 पुस्तकें
खरीदा, मैंने 15 पुस्तकें खरीदा। तो हम बोले कि मैंने 15 पुस्तकें खरीदा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए सर्वनाम, यहाँ पे तो मैंने सर्वनाम हो जाएगा, ये मैंने सर्वनाम हो जाएगा। मैंने आप सर्वनाम का भी वीडियो बनाया, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो मैंने सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 पुस्तकें, कितने पुस्तकें खरीदा, तो 15। यहाँ 15 जो पुस्तक है यहाँ पे संख्या का बोध कर रहा है, तो इस तरह से हमारी संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने संख्यावाचक में 2 एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो अगर आपको डाउट हो रहा हो तो वीडियो को पूछ करके दोबारा से फिर एक बार नहीं समझ आ रहा तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं जैसे आगे बात करूं, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। मैं बात करूं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला हमारा होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो सेकंड होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो मैं फर्स्ट ले रहा हूं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो मैं यहाँ बात करूं कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला हमने लिया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके अंदर जितने भी मात्राएं होंगी, मात्राएं निश्चित होती हैं। इसमें मात्राएं निश्चित होती हैं। इसमें मात्राएं निश्चित होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमेशा मात्राएं निश्चित होती है, हमेशा मात्राएं निश्चित होती है। जिसमें यहाँ पे एग्जाम्पल में लूँ, यहाँ पे 10 पुस्तकें एग्जाम्पल में लूँ मैं 10 बाल, 5 पेन, और मैं इसके आगे जो और बात करूं, इसमें बहुत सारे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए बात करूं कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, इसमें हमेशा मात्राएं निश्चित होता है। यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट लिया 10 बाल। इसमें क्या मात्राएं क्या होती है कि इस मात्राएं निश्चित होती है। इसमें 10 बाल क्या है, हमारा निश्चित है। 5 पेन ये हमारा निश्चित है। तो इस तरह से हमने संख्यावाचक विशेषण में फर्स्ट मैंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देखिए। इसके जस्ट मैं आगे बात करूं सेकेंड अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को, तो अपनी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ये मैं इसको रफ कर रहा हूं। आगे बात करूं मैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक बात मैं बता दूं, निश्चित संख्यावाचक में इसके नाम से ही निश्चित पता चल जा रहा है कि जो भी मात्राएं होगा इसमें निश्चित होगा। इसकी मैं बात करूं, इसका मैं, इसमें जो मात्राएं होती है, इसमें मात्राएं अनिश्चित होती है। अनिश्चित होता है। इसमें मैं एग्जाम्पल हूं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल में जैसे
कुछ दोस्त, कुछ पेन, कुछ बाल इत्यादि। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में इसे बोला है कि इसमें मात्राएं जो होता है, मात्राएं जो इसमें होते हैं अनिश्चित होता है। इसमें मात्राएं अनिश्चित होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल में कुछ दोस्त। कुछ दोस्त का मतलब कितना दोस्त, आपको क्लियर नहीं पता है कि एक दोस्त कि दो दोस्त कि तीन दोस्त, आपको क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ दोस्त मतलब कितना दोस्त, इसमें हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ दोस्त। इसका फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा। आगे मैं इससे बात करूं, कुछ पेन। कुछ पेन का मतलब कितना पेन, इसमें भी डाउट बना रहेगा आपको, इससे आपको ये अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। फिर हम बोला कुछ बॉल। कुछ बॉल का मतलब कितना बॉल, एक बॉल, दो बॉल कि तीन बॉल, ये हमें निश्चित नहीं है। तो इसलिए इस तरह से जो एग्जाम्पल आएगा आपको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। फिर मैं इस आगे रिपीट करूं, इसमें मात्राएं अनिश्चित होता है। इसमें मात्राएं अनिश्चित होता है। जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में जाऊं, कुछ दोस्त, कुछ बाल, कुछ पेन, कुछ गाय। इस तरह से अनेक इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको समझने के लिए मैं दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे ले आऊँ। तो अब मैं फिर मैं बात बताऊं आपको। इसमें देखिए संख्यावाचक विशेषण में, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें जब भी बात किया जाएगा तो अनिश्चित का ही बोध होगा। इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें अनिश्चित का ही बोध हो रहा है। इसके आगे मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे संख्यावाचक में मैं आगे बात करूं नोट में विशेषण से। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू हर क्वेश्चन को इसमें डिस्कस कर लेंगे। आपको अब कहीं जाइएगा मत, अब बस हमारे साथ बने रहिए। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा पहला है, इसमें हमारा पहला मैं आपको बात करूं, गणनावाचक विशेषण। जिसमें पहला होता है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, इसे से डॉट डॉट 100 तक, मतलब अनगिनत इसमें हो जाएगा 100 तक। या आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें गणनावाचक विशेषण में 1, 2, 3, 4 आगे तक चला जाएगा, 100 तक चला जाएगा। इसमें आगे समझा रहा हूं तो बस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। नेक्स्ट में बात करूं क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण क्रमवाचक विशेषण में हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट 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 तक। और हमारा तीसरा जो हो जाएगा, जो हमारा तीसरा हो जाएगा आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण इसका जो एग्जाम्पल होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना।
जो हमारा चौथा होता है, इसका जो लास्ट होता है, चौथा हमारा होता है समुदाय बोधक विशेषण। समुदाय बोधक विशेषण। इसको मैं एग्जांपल की बात करूं तो पांचों, सातों, दसों, जो हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण होता है, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक विशेषण में हो जाएगा एक एक, हर एक, हर एक, प्रत्येक। इस तरह से संख्यावाचक विशेषण में नोट में मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे नोट किया। इसमें पहला होता है गणनावाचक विशेषण। पहले मैंने लिया गणनावाचक विशेषण। इसमें जो गणना की करने वाली जो वस्तु होती है, जैसे 1 2 3 4, इसमें जो गणना होगी, जो गणना होगा, इसमें गणनावाचक विशेषण में हमेशा गणना होती है, जिसमें 1 2 3 4। मैंने एग्जाम्पल लिया, तो आपको गणनावाचक विशेषण में आपको सिर्फ गणना ही करना है। आगे मैं बात करूं क्रमवाचक विशेषण, नेक्स्ट का। इसमें क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हमारा क्रम बनता जाएगा। इसीलिए आप हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण में पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से हमारा क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। जो मैं थर्ड बात करूं, आपको समझाऊं यहाँ पे, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक मतलब रिपीटेशन, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। इसका एग्जाम्पल होता है आवृत्तिवाचक विशेषण में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, आगे बढ़ेगा 4 गुना, 5 गुना, जैसे आपको आगे बढ़ता जाएगा। मैं बात करूं आगे समुदाय बोधक विशेषण। इसमें हो जाएगा समुदाय। इसमें केवल देखिए आप यहाँ पर समुदाय, इसमें समूह की ही बात होगी। समुदाय में मतलब समूह का ही बात होगी। इसमें पांचों का मतलब क्या, एक नहीं, इसमें जब भी आएंगे तो 5 ही आएंगे। 5 ही, सपोज मान लीजिए 5 व्यक्ति ही आएंगे, 5 जानवर ही आएंगे। तो इसमें समुदाय बोधक विशेषण में 5 7 10 11, इसमें इसलिए मैं आपको समुदाय बोधक विशेषण आ गया। मैं आगे बात करूं प्रत्येक बोधक विशेषण, बोले कि प्रत्येक बोधक विशेषण। नेक्स्ट हमारा जो अंतिम है संख्यावाचक विशेषण में प्रत्येक बोधक विशेषण, एक एक, हर एक, प्रत्येक एक। इस तरह से जिस तरह से एग्जाम्पल इसमें बनता है हर एक, प्रत्येक, एक एक, ये हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाएगा। इस तरह से मैंने संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे इन होता हुआ। आगे मैं बात करूं इसका परिमाणवाचक विशेषण। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। विशेषण में तीसरा हमारा है हेडिंग परिमाणवाचक विशेषण। इसका डिफिनेशन होता है कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का मतलब होता है मापतोल। परिमाण का बोध हो
हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो समझाने के लिए मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे कि राम ने 10 केजी आलू खरीदा। इसमें परिमाण का मतलब ही होता है माप तोल। जिसमें माप तोल हो उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें देखिए बोला कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराए। ये पे देखिए ये राम जो है यहाँ संज्ञा है, तो बोले कि राम ने 10 केजी आलू खरीदा। तो राम ने 10 केजी आलू खरीदा, इसमें 10 केजी हमारा है, ये हमारे माप तोल की गणना हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा 10 केजी आलू हो रहा है ये हम परिमाण में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर मैं रिपीट करूँ, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेके राम ने 10 केजी आलू खरीदा। तो जो आलू होता है हमारा माप का मतलब तौल कर ही बेचा जाता है। हमारा जो आलू होता है तौल कर ही बेचा जाता है, इसलिए इसमें हम बोला राम ने 10 केजी आलू खरीदा। तो 10 केजी आलू खरीदा ये परिमाण में चला जाएगा। ये भी इसका मैं परिमाण, इसके भी मैं प्रकार की बात करूं तो ये भी 2 प्रकार के होता है। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होता है। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें फर्स्ट ले रहा हूं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें होता है कि इसमें भी मात्राएं निश्चित होता है। इसमें मात्राएं निश्चित होता है। मैंने संख्यावाचक विशेषण में बताया था कि 2 प्रकार का होता है। इसमें भी बताया था कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें भी मात्राएं निश्चित होता है। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं। एग्जाम्पल में यहाँ पे लूं 5 केजी आलू 5 केजी आलू, 5 लीटर दूध, 4 लीटर पानी, इत्यादि। इसमें जितने भी हमारी मात्राएं मैंने बयान इसमें हम लिया हूं, जिसने मतलब इसमें एग्जाम्पल लिया परिमाणवाचक विशेषण में, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में, इसमें हमारा मात्राएं निश्चित हो रहा है। देखिए इसमें 5 केजी आलू हमारे इसमें निश्चित हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ तो आप किसी बनिए के मतलब जो हमारे यहाँ पे किसान होते हैं जो आलू भेजते उसके पास जाइए, आप 5 केजी आलू बोलिए उससे, वो आपको 5 केजी ही तोल कर देगा, उससे 1 केजी आगे नहीं तोल कर देगा वो। इसमें बोला कि परिमाण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में इसमें मात्राएं निश्चित होता है। तो निश्चित होता है 5 केजी आलू हमारे इसमें क्या है, निश्चित है। इससे अधिक आपको नहीं मिल सकता है। फिर आगे मैं जाऊं 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध आप किसी से मांगेंगे तो सिर्फ आपको 5 लीटर दूध ही देगा, अधिक नहीं देगा।
फिर ये 4 लीटर दूसरे ही 4 लीटर पानी, इसमें हमारी क्या है मात्राएं सेम हो रहा है। समझ रहे हो कि आपको ये समझ में आ गया हो तो फिर नेक्स्ट इसको मैं लूँ यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें मात्राएं अनिश्चित होता है। इसमें मात्राएं अनिश्चित होता है। सेम प्रोसेस है संख्यावाचक विशेषण जो मैंने 2 प्रकार बोला था उसमें, उस तरह से इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, बस इसमें आपको मात्राएं निश्चित होता है। इसमें जो बस आपको एग्जाम्पल अलग अलग रहते हैं। इसमें मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जरा सा घी, जरा सा घी, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध। इसको मैं आगे बात करूं इत्यादि, इसके आगे मैं बस इतना ही 2 ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो बोल रहा है कि इसमें मात्राएं जो होता है अनिश्चित होता है। किसमें मात्राएं अनिश्चित, इसमें अनंत तक होता है, इसमें सीमित नहीं होता है। आप एक वर्ड में याद कीजिए कि इसमें मात्राएं सीमित नहीं होता है। तो बोले कि जरा सा घी, जरा सा घी का मतलब कितना घी, आप भोजन करके बताइए कि कितने। आप किसी से बोले कि जरा सा घी, वो पूछे कितना घी आप लेंगे, तो आप भोजन के हिसाब से बताएंगे हम मुझे इतना चाहिए। इसमें बोले कि जरा सा घी, इसमें अनिश्चित का बोध हो रहा है, इस हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण चला जाएगा। फिर आगे बोले कि थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध का मतलब कितना दूध। फिर बोलेगा थोड़ा सा पानी, कितना पानी। इस तरह से आपको अनेक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा एग्जाम में देखने के लिए। तो आप 2 एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। तो मैंने परिमाणवाचक विशेषण में मैंने 2 प्रकार इसमें बताया, दोनों आपको समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार नहीं वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो इसके मैं जस्ट बस हमें एक पॉइंट ही बचा है, सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, उसको मैं इसके बाद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अंतिम हेडिंग है सर्वनामिक विशेषण। इसका जो डिफिनेशन होता है वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जो विशेषण की भांति संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषता बतलाए, या संकेत करे, उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। तो बोल रहे सर्वनामिक विशेषण कि वह सर्वनाम जो विशेषण की भांति संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए या संकेत करे, उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे बोले कि वह सर्वनाम जो संज्ञा या सर्वनाम की, वह सर्वनाम जो विशेषण की भांति संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए या संकेत करे, उसे हम सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। मैं इसमें एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊं कि यह घोड़ा
यह घोड़ा है, यह घोड़ा है। यहाँ पे जो ये संकेत कर रहा है, बोल रहा है कि यह जो है, या बोल रहा है कि यह घोड़ा ही है। ये संकेत कर रहा है कि यह घोड़ा ही है। यहाँ पे जो घोड़ा है यहाँ पे संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर मैं इसके आगे इस बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल को कि वह मेरा घर है। इसके आगे मैं बात करूं एक और एग्जांपल को, एग्जांपल यह मेरा साइकिल है। इससे और भी एग्जांपल बन सकते हैं। इसको मैं आपको समझाने को बोल रहा हूँ कि जब बोल रहा है कि वह मेरा ही घर है, जो वह मेरा ही घर है, जो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है वह मेरा ही घर है। यहाँ पे भी आप देखिए इस संकेत कर रहा है, यहाँ पे भी आप संकेत कर रहे हैं। बोल रहे कि वह सर्वनाम जो विशेषण की भांति संज्ञा, यहाँ पे देखिए सर्वनाम है, यहाँ पे भी सर्वनाम है, यहाँ पे भी सर्वनाम, यहाँ पे संकेत कर रहा है। इस तरह से यह मेरा साइकिल है, यहाँ पे भी ये संकेत कर रहा है कि जो साइकिल खड़ी है यह मेरा ही साइकिल है। इस तरह से हमारा विशेषण का चैप्टर आज यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो एग्जाम के दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो भी कमी आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले कि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।